अगली सुबह जानवी जल्दी उठ गई। रात में देर से सोने के बाद भी नींद पूरी हो गई। उसके डेली रूटीन में अब शामिल हो गई थी ये सब हैबिट। जानवी और शोभा पास ही के पार्क में वॉक करने के लिए चली गईं। रुद्र भी लेट से सोया था, लेकिन उसे दफ्तर भी जाना था। सुबह भी जल्दी उठ गया था। मनोहर ने मना कर दिया वॉक पर जाने से, तबीयत खराब का बहाना करके, और उन लोगों के जाने के बाद वह अपनी स्कूटी लेकर स्टेशन की तरफ निकल गया। वॉक से आने के बाद जानवी फ्रेश होकर रेडी होने रूम में चली गई। तभी दरवाजे पर नॉक हुआ। शोभा ने डोर ओपन किया। डोर ओपन करते ही वह शॉक्ड हो गई। जितने हैरान उतनी ही खुशी। दरवाजे पर मनोहर के साथ विवान खड़ा था, वो भी पिट्ठू पर बैग लादे हुए। विवान आगे बढ़कर मुस्कुराते हुए शोभा के पैर छुए। मनोहर विवान अंदर आ गए। शोभा तो बहुत ही ज्यादा खुश थी। हॉल में हंसी मजाक की आवाजें जानवी के कानों पर पड़ी। रेडी होकर वह रूम से बाहर आई तो हॉल में मनोहर अकेले बैठे थे। शोभा भी उसके पास ही बैठी थी। जानवी दोनों को देखकर, जानवी आंटी क्या बात है, आप लोग बहुत खुश लग रहे हैं, कोई गुड न्यूज है क्या? फिर मुंह बनाकर, या कल चली जाऊंगी इसलिए खुश हैं? शोभा, धत पगली, तू कैसी बातें करती है? कल मैं तुझे कैसे विदा करूंगी यहाँ से, ये मैं ही जानती हूँ। जानवी, ओह आंटी, आप तो सैंटी हो गईं। मैं तो मजाक कर रही थी। वैसे अब बता भी दीजिए, अंकल भी खुश, आप भी खुश? शोभा, हाँ बात ही ऐसी है। वो जानवी बेटा, हमारा भतीजा भी। वह इतना ही बता रही थी कि विवान हॉल की तरफ आया। लो आ भी गया। जानवी की नज़र भी दरवाजे की तरफ चली गई। विवान, वो चाची जी सर का कॉल आ गया था। फिर उसकी नज़र सामने खड़ी जानवी पर पड़ी। नमस्ते। जानवी संशय भरी नज़रों से शोभा और मनोहर की तरफ देखने लगी। शोभा, जानवी बेटा, ये विवान है हमारा भतीजा, 1 साल पहले आया था, तुम मिल चुकी हो इससे। जानवी, ओह सॉरी, मुझे याद नहीं आ रहा था। नमस्ते। मनोहर, कोई बात नहीं बेटा। शोभा, जानवी, हम लोग मॉर्निंग वॉक पर गए थे और तेरे अंकल जी ने जाने से मना कर दिया था। ये विवान को लेने गए थे हम लोगों को सरप्राइज देने। विवान बेटा, जाओ फ्रेश हो जाओ, सफर में थक भी गए होगे। विवान, जी चाची जी। शोभा, जानवी बेटा, विवान छुट्टी से सीधा यहीं आया है, पहले आर्मी में था, अब मेजर बन गया है। जानवी, हाँ हूँ में जवाब दे रही थी। जानवी और शोभा नाश्ता तैयार करने किचन में चले गए। 9 बज चुके थे। मनोहर को दफ्तर के लिए भी निकलना था कुछ देर में। जब जानवी किचन में थी तब मनोहर शोभा को कोई बहाना करके अपने रूम में बुलाया। दोनों के बीच किसी मैटर पर बातचीत हुई। शोभा तो और भी ज्यादा खुश हो गई। मनोहर और विवान साथ में नाश्ता कर रहे थे। शोभा विवान से बतियाने लगी, लेकिन विवान का ध्यान कहीं और था। इधर दफ्तर जाने से पहले मनोहर जानवी से, मनोहर, जानवी बेटा, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। जानवी, हाँ अंकल बोलिए ना। मनोहर, शोभा जी थोड़ा इधर आइए तो। शोभा विवान को गेस्ट रूम में आराम करने को बोलकर मनोहर के पास आई, जहां जानवी पहले से मौजूद थी। जानवी को समझ नहीं आ रहा था और थोड़ी टेंशन भी हो रही थी उसे। जानवी, अंकल आंटी क्या बात है, सब ठीक तो है ना? शोभा, हाँ बेटा सब ठीक हैं। फिर मनोहर की तरफ इशारा करके, आप बोलिए ना जी। मनोहर, जानवी बेटा बैठो। जानवी, अंकल प्लीज बताइए ना। मनोहर, वो जानवी बेटा, एक बात पूछनी थी आपसे। जानवी, जी अंकल पूछिए ना। मनोहर, बेटा तुम्हें विवान कैसा लगता है? जानवी थोड़ा हैरान होकर, अंकल कैसा लगता है मतलब? मनोहर, जानवी बेटा, वो विवान आपको पसंद करता है, उसने ये बात हम लोगों से बोला। बेटा तुम्हें कैसा लगा विवान? तुम 2 बार मिल चुकी हो उससे। जानवी ये सुनकर एकदम स्तब्ध रह गई। मनोहर, बेटा विवान बहुत अच्छा लड़का है, दूसरे लड़कों से बहुत अलग, मेहनती, संस्कारी, और अभी वह आर्मी में मेजर बन गया है। कुछ दिन पहले वह शोभा जी को कॉल करके ये बात शेयर किया था। वह जानना चाहता है कि तुम उसे लेकर क्या सोचती हो। अगर तुम्हें वह अच्छा लगा तो वह अपने माँ पापा से बात करेगा रिश्ते के लिए, मेरा मतलब है शादी से। जानवी मनोहर को एकटक देखने लगी। देखो जानवी बेटा, कोई प्रेशर नहीं है, आराम से सोचकर बताना। अगर ना भी हो तो भी और हाँ भी हो तो भी, जितना समय लेना है तुम ले सकती हो। कल तुम चली जाओगी आगरा, इसलिए वह सीधा यहीं आया तुमसे मिल लेगा एक बार करके। जानवी ये बात सुनकर एकदम हिल सी गई। शोभा, जानवी बेटा, विवान जैसा लड़का बहुत किस्मत वालों को मिलता है। जानवी, अंकल मैंने अभी शादी के बारे में नहीं सोचा है। मनोहर,
कोई बात नहीं बेटा, आराम से सोचकर बताना। विवान 2-3 साल भी इंतजार कर सकता है, अगर अभी तैयार नहीं हो तो। कुछ देर तक वह विवान के बारे में जानवी से बातें करते रहे। जानवी कुछ नहीं बोली। तभी मनोहर का फोन रिंग हुआ। मनोहर, शोभा, मुझे दफ्तर के लिए निकलना होगा। विवान आज रुकेगा यहीं, कल शाम को वह गांव जाएगा। फिर जानवी की तरफ देखकर, बेटा बिल्कुल भी टेंशन मत लो, रिलैक्स। हम शोभा जी, अपनी बिटिया को खूब लाड़ प्यार कर लो, खूब खिला पिला दो, कल ये भी हम लोगों से दूर चली जाएगी। जानवी के चेहरे पर एक फीकी सी मुस्कुराहट तैर गई। शोभा अपने रूम में चली गई। जानवी हॉल में वहीं बैठी रही। कुछ देर पहले जो भी बातें हुई उसे वह हिलाकर रख दिया था। उसने तो जिंदगी में एक ही इंसान को चाहा, उसके लिए तड़पी रोई। वह कभी भी नहीं सोची थी एक अनजान शख्स से इतना ज्यादा जुड़ जाएगी। रुद्र उसकी जिंदगी में उसके लिए इतना ज्यादा एक्सपेंसिव हो जाएगा जिसके बगैर वह जी नहीं पाएगी। हालांकि वह कभी बोल नहीं पाई। इनफैक्ट पिछले दिन जब वह लोग मिले थे और उस दिन रुद्र ने अपने दिल की बात जानवी से कही थी, जानवी भी चाहती थी कि वह अपने प्यार का इजहार करे, लेकिन सिचुएशन ऐसा हो गया कि वह चाहकर भी ये नहीं बोल पाई। रुद्र के बारे में सोचकर वह एकदम से फ्रस्ट्रेट हो गई। वह हॉल से अपने रूम की तरफ चली गई। दफ्तर में रुद्र का शेड्यूल काफी बिजी रहा। मनोहर चाय देने जब रुद्र के केबिन में आया, तब जानवी और विवान के बारे में वह रुद्र से बात करेगा वह सोचा था, लेकिन रुद्र काफी बिजी था, इस वजह से नहीं बोला। दोपहर को लंच के बाद जब रुद्र थोड़ा सा फ्री हुआ तो उसने अपना सोशल अकाउंट ओपन किया। उसे ओपन किए कुछ ही मिनट हुए थे कि उसके पास किसी का कॉल आया। एक अननोन नंबर था। रुद्र कॉल रिसीव करते हुए, रुद्र, हेलो। दूसरी तरफ, हेलो, गुड आफ्टरनून सर। रुद्र, गुड आफ्टरनून, आप कौन? दूसरी तरफ, सर मैं समीर सक्सेना, याद आया आपका जूनियर। रुद्र थोड़ा सोचते हुए, रुद्र, ओह हाँ याद आया। समीर, सर कैसे हैं आप? बहुत दिनों के बाद बात हो रही है आपसे। रुद्र, अच्छा हूँ, आप कैसे हैं और क्या कर रहे हैं अभी? समीर, सर आपकी हेल्प बहुत कारगर रही। मेरा आईएएस में आईपीएस ऑफिसर पोस्ट पर सिलेक्शन हुआ है। रुद्र, ओह वाओ, दैट्स ग्रेट, कॉन्ग्रेचुलेसन। समीर, थैंक यू सर जी। रुद्र, वेलकम। वैसे पोस्टिंग कहाँ हुई है? समीर, सर एमपी शहडोल। रुद्र, गुड। समीर, सर अभी कुछ समय पहले मैंने आपको सोशल मीडिया अकाउंट पर एक्टिव देखा। बहुत दिनों से कॉल करूंगा करके सोच रहा था, लेकिन समय ही नहीं मिल पा रहा था। पहले एग्जाम, फिर ट्रेनिंग में। वैसे सर अभी आपकी पोस्टिंग कहाँ है? रुद्र, इलाहाबाद। समीर, इलाहाबाद। समीर को जानवी के बारे में ख्याल आया। उसने पता किया था तो पता चला था कि वह भी इलाहाबाद से है। समीर उत्सुकता बस पूछा, सर इलाहाबाद में किस जगह? रुद्र, प्रयागराज, यही इलाहाबाद जंक्शन से लगा है। समीर, अच्छा सर, शायद वहीं की एक मैम हैं, जानवी श्रीवास्तव, जिनके साथ मैंने ट्रेनिंग की है, वो भी आईपीएस ऑफिसर हैं। उसकी पोस्टिंग याद नहीं आ रहा है कहाँ हुई है। रुद्र जानवी के बारे में सुनकर थोड़ा एक्टिव हो गया। रुद्र, अच्छा हाँ, वो यहीं की है। समीर, वैसे तो सर आप उसे जानते ही होंगे, बहुत अच्छी हैं मैम, शांत नेचर, बिहेवियर भी बहुत अच्छा है। रुद्र, हाँ जानता हूँ। रुद्र को समीर की बातों से ऐसा लग रहा था जैसे वह जानवी को लेकर कुछ ज्यादा पॉजिटिव है। समीर, अच्छा तो मैम वहीं की हैं प्रॉपर? रुद्र, हम। समीर, अच्छा, मैम को कॉन्ग्रेचुलेसन भी नहीं कर पाया। रुद्र, ठीक है समीर, रखता हूँ, कुछ फाइलें रेडी करनी हैं। समीर, ओके सर, बाय। फोन रखने के बाद रुद्र किसी गहरी सोच में डूब गया। साहब जी चाय। मनोहर दोपहर का चाय लेकर आया। मनोहर बहुत खुश था। उसके चेहरे में खुशी देखकर रुद्र बोला, रुद्र, क्या बात है काका, आज बहुत खुश लग रहे हैं आप। मनोहर, हाँ साहब जी, खुशी तो है पर आधी है, बस पूरी होने के इंतजार में हूँ, पर फिर भी खुश हूँ। रुद्र, आधी खुशी, ये कैसी खुशी है, समझ नहीं आया। मनोहर, साहब जी, जानवी बिटिया के अफसर बनने में मैं बहुत खुश हूँ। उसके साथ ही एक और खुशी की बात यह है कि आज सुबह ही विवान छुट्टी पे घर आया है और वह सीधा यहीं आया हम लोगों से मिलने। रुद्र संशय भरी नजरों से मनोहर को देखते हुए बोले, विवान कौन? मनोहर, साहब जी, विवान मेरे बड़े भाई का बेटा जो अब आर्मी से मेजर बन गया है। आपको याद होगा एक बार मैंने आपको बताया था जानवी के रिश्ते के बारे में। जानवी का जिक्र सुनकर रुद्र सकते में आ गया। वह चौंक सा गया।
साहब आज मैंने जानवी से विवान के बारे में बात की। विवान जानवी को पसंद करता है। अगर जानवी हाँ करती है तो इस बारे में भैया से बात करूंगा। कल जानवी चली जाएगी। विवान सीधा इसलिए आया है ताकि वह जानवी से एक बार मिल सके। साहब जी मैं तो बहुत खुश हूँ, बस इंतजार है तो जानवी के हाँ का। रुद्र ये सब सुनकर एकदम से चौंक गया। वह कुछ बोल ना सका। उसकी हार्ट बीट एकदम से बढ़ सी गई। मनोहर वहां से चला गया, लेकिन इन बातों ने रुद्र को अंदर तक हिलाकर रख दिया। वह बहुत ज्यादा टेंशन में आ गया। कल ही तो उसने जानवी को अपने दिल की बात कही थी, उसके साथ कुछ पल बिताए थे। फिर ये रिश्ते, विवाह, शादी, ये सब रुद्र को फ्रस्ट्रेशन में डाल दिया। ऊपर से समीर की वो बातें पहले से उसके माइंड में घूम रही थीं। इधर जानवी एकांत में कुछ समय के लिए चली गई। अपने रूम जहां पहले रहती थी वहीं बैठी हुई थी गुमसुम सी। शाम को रुद्र दफ्तर से जैसे ही क्वार्टर पहुंचा, वहां पहुंचकर सबसे पहले जानवी को कॉल किया। जानवी का फोन तो नीचे था, उसे पता ही नहीं चला। फोन की रिंग सुनकर शोभा कमरे में गई तो वहां जानवी नहीं थी। उसके फोन उठाते ही कॉल डिस्कनेक्ट हो गया। जानवी को ढूंढते हुए वह ऊपर पहुंची तो जानवी उदास सी बैठी थी। मैं तुम्हें कहाँ कहाँ ढूंढ रही हूँ और तुम यहाँ बैठी हो बेटा। ये रूम कब से ऐसी ही पड़ा है, सफाई भी नहीं हुई है और ये उदासी क्यों है। शोभा को लगा कल जानवी चली जाएगी, शायद उस वजह से उदास है। कुछ हद तक तो सही है, बट असली रीजन तो कुछ और ही था जिससे शोभा अनजान थी। जानवी, वो आंटी ऐसे ही मन किया। शोभा फिर से जानवी से, आंटी मम्मी कब बोलोगी, जब शादी होकर चली जाओगी तब। जानवी एक बार फिर शादी की बात सुनकर परेशान हो गई। जानवी, वो ऐसी बात नहीं है। शोभा, चलो छोड़ो, तुम्हारा फोन बज रहा था, तुम थी नहीं वहाँ, इसलिए ढूंढते हुए यहाँ आ गई और फोन नीचे ही भूल गई। तभी शोभा बोली, अरे मैं तो भूल ही गई थी जानवी, हमें मार्केट भी तो जाना था, कुछ सामान लेना था तुम्हारे लिए। जानवी, आंटी, ओह सॉरी मम्मी, मैं वहीं ले लूंगी ना, आप परेशान मत होइए। शोभा, जानवी तुम्हें वहाँ टाइम ही कहाँ मिलेगा, फिर भूल ही जाओगी जो जरूरत की चीजें हैं उसे भी। चलो अभी 5 ही बजे हैं, 1 घंटे में आ जाएंगे। विवान तेरे अंकल के साथ बाहर गए हैं, वो आते ही होंगे। जानवी बेमन से शोभा के साथ चलने को तैयार हो गई। जल्दीबाजी में वह ये भी देखना भूल गई कि किसका कॉल आया था और फोन भी घर पर ही छोड़ गई। उसको ध्यान ही नहीं रहा। शोभा अपना फोन ले गई थी। उसे मार्केट पहुंचकर याद आया, उसने तो अपना फोन बहुत समय से पकड़ा ही नहीं है। कुछ सामान खरीदे उन्होंने। इधर विवान और मनोहर घर पहुंच गए थे। शोभा ने पहले ही बता दिया था कि वह लोग मार्केट जाने वाले हैं। मनोहर घर पहुंचकर हॉल में ही बैठे थे। तभी जानवी का फोन एक बार फिर से रिंग हुआ। मनोहर टीवी ऑन करके न्यूज़ देख रहा था। वहीं विवान गेस्ट रूम से हॉल की तरफ आ रहा था। जानवी का फोन लगातार रिंग हो रहा था। विवान रूम की तरफ बढ़ा कि उसे बेड पर जानवी का फोन दिखाई दिया। कॉलिंग रुद्र सर, ये शो हो रहा था। विवान ये फोन लेकर हॉल में मनोहर के पास आया। चाचा जी, ये फोन चाची जी का है क्या, कॉल आ रहा है इसमें। मनोहर, अरे ये तो जानवी बिटिया का फोन है, शायद घर पर ही भूल गई है, फोन लॉक है, किसका कॉल आ रहा था। विवान बोलने ही वाला था कि तभी मनोहर का फोन बजने लगा। विवान से इशारे में बोला, साहब जी का फोन है करके। मनोहर, हेलो साहब जी। रुद्र, हाँ काका, वो मैं जानवी का फोन कब से ट्राई कर रहा हूँ, उठा ही नहीं रही है, कहाँ है। वो ज्वाइनिंग से रिलेटेड दस्तावेज वगैरह के बारे में बताना था उसे। रुद्र बहाना करते हुए बोला। मनोहर, हाँ साहब जी, वो शोभा जी के साथ मार्केट गई हुई है, फोन घर पर ही भूल गई हैं, आएंगी तो बता दूंगा। रुद्र, ठीक है काका। मनोहर फोन रखते हुए, वो विवान बेटा, डीसी साहब का फोन था, जानवी फोन नहीं उठा रही थी, इस वजह से मुझे कॉल किया है, कुछ दस्तावेज से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देनी थी साहब को। कल सुबह 8 बजे की ट्रेन है ना जानवी का आगरा के लिए, इसलिए कॉल कर रहे हैं। दोनों कुछ देर बैठकर बातें करते रहे हॉल में। थोड़ी देर बाद जानवी और शोभा शॉपिंग करके वापस आई। जानवी बेटा, बहुत लेट हो गए आप लोग, खाना भी बनाना है। विवान की नजरें जानवी पर चली गईं। जानवी चुप चुप सी थी। विवान जानवी से बात करना चाहता था, लेकिन उसे भी थोड़ा अजीब लग रहा था कि कैसे और क्या बात करे। जानवी चेंज करने अपने रूम में गई तो उसे याद आया
उसने पिछले कुछ घंटों से फ़ोन को हाथ नहीं लगाया है। वह अपना फ़ोन ढूंढने लगी। तभी मनोहर अंदर आते हुए बोला, जानवी, रुद्र साहब का फ़ोन आया था। कुछ दस्तावेज के बारे में तुमसे बात करना है बोल रहे थे, इसलिए कॉल किया था। जानवी मन में, सर को मुझसे किस दस्तावेज के बारे में बात करनी है? सब कुछ तो रेडी है। मनोहर फ़ोन रखकर बाहर आ गया। जानवी अपना फ़ोन चेक करती है तो देखती है रुद्र के 6 मिस्ड कॉल थे। सर के इतने सारे कॉल। वह फ़ोन लेकर हॉल की तरफ आई। शोभा किचन में थी। उसने 2 मिनट में आ रही हूँ बोलकर टेरेस पर चली गई। फिर उसने रुद्र को कॉल किया। रुद्र ने एक झटके से कॉल उठा लिया। रुद्र, जानवी, आप कहाँ हो? कब से कॉल कर रहा हूँ मैं, आप मेरा कॉल क्यों नहीं उठा रही थी? रुद्र चिंतित होकर बोला। जानवी को आज की वो सारी बातें याद आ गईं। उसकी आवाज़ दबसी गई। जानवी, वो सर, वो मैं भूल गई थी फ़ोन घर पर। रुद्र, जानवी आप ठीक हो ना? पता है मुझे मनोहर काका ने कुछ बातें बताई। जानवी, क्या वो सच हैं? जानवी खामोश हो गई। प्लीज बोलो ना यार, मैं कितना ज़्यादा टेंशन में हूँ, कितना प्रेशर फील कर रहा हूँ, ये सिर्फ मैं ही जानता हूँ। जानवी, वो जो भी है उसे साफ साफ बता देना, आप किसी और को चाहती हो। जानवी, बहुत प्यार करता हूँ आपसे। जानवी, आई लव यू यार। जानवी की आंखों से आंसू बह गए। उसकी सिसकियाँ रुद्र को सुनाई दे रही थीं। प्लीज डोंट क्राई, मैं हूं ना, शांत हो जाओ। मैंने जो गलती की है उसे आप दोहराना मत। किसी के दबाव में आकर कभी कोई डिसीजन मत लेना। अपने दिल की सुनना कि वो क्या चाहता है। रुद्र खुद भी बहुत ज़्यादा बेचैन था। जानवी, मैं 1 साल तक घुटन भरी जिंदगी जिया हूँ, हर पल घुट घुट कर मरता रहा। वो गलती आप मत करना और प्लीज खुद को अकेला कभी मत समझना। मैं हमेशा आपके साथ हूँ, हर पल हर कदम पर। आपको तकलीफ में देखकर मुझे भी तकलीफ होती है। जानवी, प्लीज शांत हो जाओ। जानवी खुद को नॉर्मल करने की बहुत कोशिश कर रही थी, पर रुद्र के सामने वह खुद को स्ट्रॉन्ग नहीं रख पा रही थी। रुद्र, जानवी प्लीज यार, प्लीज डोंट क्राई। जानवी कुछ नॉर्मल हुई। जानवी, मैं ठीक हूँ सर। रुद्र, देखो ज़्यादा कुछ मत सोचना। मानता हूँ काका काकी जी के आपके ऊपर बहुत एहसान है, लेकिन आपकी भी तो लाइफ है, शादी कोई मजाक थोड़ी है। जानवी, सर, मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं क्या करूं। रिश्ते से जुड़ी चीज़ें मुझे हर बार दो राहे पर लाकर छोड़ देती हैं। रुद्र, जानवी पागल मत बनो, कुछ भी नहीं हुआ है, आप कुछ ज़्यादा ही सोच रही हो। काका से एक बार बात करके देखना, कोई प्रेशर नहीं है आप पर। आप एक ऑफिसर बन गई हो जानवी, अब तो अपनी ज़िंदगी के फैसले खुद लेना सीखो। जानवी, सर मेरे साथ ही ऐसा क्यों? रुद्र, जानवी कुछ मत सोचो, कुछ भी नहीं। सुबह आपकी ट्रेन है 8 बजे, नीचे जाइए आप और नॉर्मल रहने की कोशिश करना। मैं हमेशा आपके साथ हूँ। जानवी, मैंने किसी को वचन दिया था, आपका साथ जिंदगी भर निभाऊंगा, वो वादा मैं पूरा करूंगा। काश इस वक्त मैं आपके पास होता, मेरा मन कर रहा है अभी आपके पास आकर आपको ये सारी बातें कहूँ, लेकिन मेरी भी कुछ मजबूरी है। कुछ भी मत सोचना, कुछ भी नहीं, ओके। जानवी, हम। रुद्र, जानवी, कल से आपका एक नया सफ़र शुरू होने वाला है, बस वही एक बात अपने माइंड में रखो, बाकी कुछ नहीं। जाइए नीचे, आपको वहाँ ना पाकर सब परेशान होंगे, अपना ख्याल रखना। जानवी रुद्र से बात करने के बाद कुछ हल्का सा महसूस करने लगी। अगली सुबह 6 बजे जानवी अपने रूम में तैयार होकर बैठी थी। मनोहर उसका सारा सामान ऑटो में रख रहे थे। स्टेशन के लिए निकलने वाले थे वह लोग। जानवी को अच्छा नहीं लग रहा था सबसे दूर जाना। उतने में मनोहर बोले, जानवी बेटा, हमें जल्दी निकलना होगा। शोभा ध्यान से उसकी जरूरत के सारे सामान रख दी थी। जब वह घर से निकल रही थी उसकी आंखों में आंसू आ गए और वह शोभा के गले लगकर रो पड़ी। मनोहर भी भावुक हो गए। वहीं विवान ये सब बड़े ध्यान से देख रहा था। जो उसने सोचा था वह तो नहीं हो पाया, लेकिन फेस टू फेस उससे मिलना हो गया, ऐसा सोचकर हैप्पी था। सभी लोग ऑटो से स्टेशन चले गए। जानवी का मन एकदम उदास हो गया था। 2 सालों में मनोहर और शोभा से एक गहरा रिश्ता जुड़ गया था। सभी प्लेटफॉर्म पर ट्रेन का वेट करने लगे। ट्रेन बस आने ही वाली थी। कुछ समय पहले ही अनाउंसमेंट हो चुका था। शोभा, मनोहर और विवान साथ थे। विवान पहली बार हिम्मत करके जानवी को ऑल द बेस्ट बोला। जानवी भी एक फीकी सी स्माइल लिए थैंक्स बोली। विवान एकटक जानवी को ही देखे जा रहा था। आखिरी बार उसके बाद कब मिलना हो ये पता नहीं था। कुछ मोहल्ले के लोग भी आए थे। जानवी की नजरें रह रहकर किसी को ढूंढ रही थी, लेकिन किसी से कुछ बोली नहीं। शोभा उसे कुछ कुछ बातें समझा रही थी। तभी आगरा के लिए ट्रेन
प्लेटफॉर्म पर आकर रुकी। जानवी को अब जाना था, आगे का सफर उसे अकेले तय करना था, अपनी जिंदगी का। एक आईपीएस अधिकारी के रूप में देश के लिए सेवा करनी थी उसे। मनोहर रिजर्वेशन डिब्बे में उसका सामान रखने लगा। जानवी भावुक होकर शोभा से गले लग गई। शोभा की आंखें भी नम हो गईं। जानवी सबको अलविदा बोलकर अपने डिब्बे की तरफ चली गई। ट्रेन बस छूटने ही वाली थी। जानवी दरवाजे पर खड़ी थी, सबकी आंखें नम थीं। जानवी जिसका इंतजार कर रही थी वह शायद आया ही नहीं था। जानवी बाहर शून्य में देखते हुए मन में खुद से कहती हुई, सर बहुत मिस कर रही हूँ आपको। काश एक बार आपको जाने से पहले देख पाती। काश आप यहाँ होते सर। बहुत समय से मुझे ऐसा फील हो रहा था कि कुछ छूट रहा है। अब पता चला क्या मिस कर रही थी मैं। ट्रेन चल पड़ी, हालांकि एकदम धीमी गति से चल रही थी। प्लेटफॉर्म को कवर करते हुए पीछे उसकी फैमिली छूट रही थी। उसकी आंखों से आंसू बह गए। बेमन से दरवाजे से अंदर अपनी सीट पे आकर बैठ गई। जैसे जैसे ट्रेन स्टेशन छोड़ रही थी वैसे वैसे जानवी का मन भारी हो रहा था। ट्रेन में बैठी बाहर शून्य में देख रही थी। ट्रेन स्टेशन क्रॉस कर चुकी थी। जानवी अपनी आंखें बंद करके सीट के सहारे टिक कर बैठ गई। सामने की सीट खाली थी, शायद अगले स्टेशन पर कोई आने वाला था। उस डब्बे में सिर्फ 2 ही लोग थे, एक बुजुर्ग औरत बैठी हुई थी और दूसरी जानवी। ट्रेन को निकले कुछ ही मिनट हुए थे, तभी एक शख्स उस डिब्बे में आया जिसमें जानवी बैठी हुई थी। एक्सक्यूज मी। जानवी को लगा कि कोई उसे आवाज़ दे रहा है। वह अपनी आंखें खोली, नजरें उठाकर सामने देखा तो वह शॉक्ड रह गई। जानवी सामने खड़े शख्स को देखकर चौंक गई। वहीं वो शख्स जानवी को देखकर मुस्कुरा रहा था। जानवी तो पूरी तरह से शॉक्ड हो गई थी। ट्रेन के उस कंपार्टमेंट में उस वक्त बुजुर्ग औरत और जानवी के अलावा तीसरा शख्स भी उस वक्त मौजूद था। जानवी का उस शख्स को सामने देखकर चौंक गई। सर आप। जानवी एकदम से सरप्राइज हो गई और उतनी ही हैरान थी। सामने रुद्र खड़ा था। वह जानवी को एकटक देखकर मुस्कुरा रहा था और सुकून भी था उसके चेहरे में। जानवी, सर आप यहाँ कैसे, कब? रुद्र, लगता है आपको अच्छा नहीं लगा मेरा यहाँ आना। जानवी, नहीं सर ऐसी बात नहीं है। रुद्र, तो फिर कैसी बात है? जानवी, वो आपको ऐसे अचानक यहाँ देखकर। रुद्र, मन ही मन, आप मुझे मिस कर रही थीं तो कैसे नहीं आता मैं। जानवी रुद्र की तरफ देखते हुए बोली, रुद्र, सरप्राइज अचानक ही दिया जाता है। जानवी, पर सर वो आपकी ड्यूटी। रुद्र, आज लीव है मेरा और मैं आपको आगरा छोड़कर वापस आ जाऊंगा। जानवी, सर आप क्यों परेशान हो रहे हैं, मैं चली जाती। ओहो, वैसे क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? जानवी भूल गई थी कि रुद्र सामने खड़े हैं। सॉरी सर, प्लीज बैठिए ना। जानवी नजरें नीचे किए हुए उस कंपाउंड के फर्श को देख रही थी। रुद्र जानवी से कुछ इंच दूरी बनाकर बैठ गया। रुद्र, वैसे आपके चेहरे पर मायूसी अच्छी नहीं लगती, मुस्कुराते रहा कीजिए। जानवी रुद्र को देखने लगी। वैसे किसे ढूंढ रही थी आप स्टेशन में? जानवी हैरानी से रुद्र को देखने लगी। क्यों बेचैन थी आप? मैं आपको स्टेशन तक छोड़ने नहीं आया इसलिए। जानवी की नज़रें फिर से झुक गईं। सामने बैठी वो बुजुर्ग औरत दोनों को बड़े ध्यान से देख रही थी और मुस्कुरा रही थी, लेकिन दोनों की नज़र उस पर नहीं गई। रुद्र, जानवी मैं वहीं था प्लेटफॉर्म पर, बस सबके सामने नहीं आ सकता था। जानवी अब भी खामोश थी। शायद आपको मेरा यहाँ आना अच्छा नहीं लगा। ठीक है, मैं चला जाता हूँ। ऐसा कहकर रुद्र उठने को हुआ तो जानवी रुद्र की तरफ देखते हुए तपाक से बोली, नहीं सर। अच्छा, तो फिर बताइए ना, मैं जो बोला हूँ वो सच है ना? इस बार जानवी मुस्कुराते हुए नजरें चुरा लीं। जानवी कुछ समय पहले जो भी बातें हुई रुद्र के सामने होने से वह कुछ समय के लिए भूल ही गई थी। रुद्र, जानवी मैं भी आपको एक बार देखना चाहता था जाने से पहले, और मिलना भी। आपकी आंखों में आंसू मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, बहुत तकलीफ होती है। कल से कैसे रोका हुआ था खुद को, ये आप नहीं समझ सकती। जानवी को मनोहर और शोभा की कही बातें याद आ गईं। मनोहर काका ने जब मुझसे वो बातें कही तो मैं बता नहीं सकता कितना ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गया था। ऑफिस से क्वार्टर पहुंचकर मैंने आपको कॉल किया, लेकिन आप कहीं गई हुई थी। जब आपसे बात हुई तब जाकर मन थोड़ा हल्का हुआ। आपसे बात करने के बाद मैंने रिजर्वेशन कराया। बहुत मुश्किल से इस बोगी में सीट कन्फर्म हुआ। कल रात में मैं करवटें बदलता रहा, नींद नहीं आई। रह रहकर आपके बारे में सोचता रहा। जानवी, सर सॉरी, मेरी वजह से आपको बहुत प्रॉब्लम हो रही है।
रुद्र, आपके कारण मुझे कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है और न कभी होगी, और ये प्रॉब्लम नहीं है जानवी। मैं चाहता हूँ आपको बहुत ज़्यादा, और आपको किसी और के साथ ये बातें मुझे कितनी हर्ट कर सकती हैं, ये आप समझ सकती हैं। जानवी रुद्र की बातों को सुनती रही। इधर ट्रेन तेज गति से पटरी पर भागे जा रही थी। एक बात और, जानवी, भले ही आपने मुझसे अपनी फीलिंग्स शेयर नहीं की हो, लेकिन मैं जानता हूँ आपके दिल में क्या है, आप मुझे लेकर क्या सोचती हो। आपकी आंखें सब कुछ कह जाती हैं। जितना मुझे तकलीफ होती है उतनी आपको भी होती है। ये सब कुछ जानकर भी मैं कैसे शांत रह सकता था, बोलो। जानवी, सर, मैं अंकल से ये बातें कैसे कहूँ, मैं उस रिश्ते को नहीं एक्सेप्ट कर सकती। रुद्र, आपको काका काकी जी से बात करनी होगी। जानवी, वो भी जल्दी, और वो लोग आप पर प्रेशर नहीं डाल रहे हैं, वो तो आपकी राय, आपकी मर्जी, पसंद नापसंद, यही तो जानना चाहते हैं। जानवी, लेकिन अगर इस रिश्ते को मना करने का कारण पूछेंगे तो क्या कहूँगी अंकल आंटी से, उन्हें क्या बोलूँगी। रुद्र, जानवी, क्या कहने से क्या मतलब है, आप सच में बहुत ज़्यादा सोचती हो। मेरी तरफ देखो जानवी, हर चीज़ें अपने समय पर ही होती हैं। उनसे कहना कि आप किसी और को पसंद करती हो, इसलिए इस रिश्ते को हाँ नहीं कर सकती, सिर्फ इतना ही कहना, इससे ज़्यादा नहीं। जानवी रुद्र को देखने लगी। जानवी मायूस हो गई थी। रुद्र जानवी की तरफ देखते हुए, ट्रस्ट मी, सब ठीक हो जाएगा, मैं हूँ ना। रुद्र, वैसे ज्वाइनिंग आज करना है या कल। जानवी, सर, आज अपनी प्रेजेंट देनी है। रुद्र, अच्छा, फिर रुद्र अपने पास से एक डेयरी मिल्क चॉकलेट निकालकर जानवी की ओर बढ़ाते हुए बोला, आज से आपकी न्यू जर्नी शुरू होती है, तो मुंह मीठा तो बनता है। जानवी अपना हाथ आगे कर चॉकलेट लेने वाली थी, तभी रुद्र बोला, जानवी, मैं अपने हाथों से आपका मुंह मीठा कराना चाहता हूँ। जानवी भी मना नहीं कर पाई। दोनों को इलाहाबाद से निकले 1 घंटे हो चुके थे। जो बूढ़ी औरत सामने बैठी हुई थी, वह काफी देर से इन दोनों को देख रही थी। तभी वह रुद्र की ओर देखते हुए बोली, बूढ़ी औरत, बेटा, आप दोनों की शादी होने वाली है क्या? बहुत प्यार है आप दोनों में। रुद्र हैरानी से जानवी की ओर देखने लगा। रुद्र मुस्कुरा दिया, फिर एक चॉकलेट उस बूढ़ी औरत की तरफ बढ़ाते हुए बोला, आंटी जी, ये मुंह मीठा कीजिए, आज मेरी दोस्त की जिंदगी का सबसे बड़ा दिन है। आज से ये आईपीएस ऑफिसर की पोस्टिंग पर अपनी ड्यूटी देगी। बूढ़ी औरत, ये तो बहुत खुशी की बात है बेटा, हमेशा खुश रहो दोनों, भगवान आप दोनों की जोड़ी सलामत रखे। रुद्र एक दूसरे को देखने लगे। इतने में वो बूढ़ी औरत बोली, बेटा, मैं आगे स्टेशन पे उतर जाऊंगी, मेरा सामान नीचे उतारने में थोड़ी मदद कर देना। रुद्र, जरूर आंटी, वैसे आप अकेली सफर कर रही हैं, आपके साथ कोई और नहीं है। बूढ़ी औरत, नहीं, मैं अकेली हूँ, वहाँ स्टेशन में मेरे पति मुझे लेने आएंगे। रुद्र, हम। बूढ़ी औरत कानपुर स्टेशन पर उतर गई। इलाहाबाद से निकले हुए 3 घंटे बीत चुके थे। उस बूढ़ी औरत के जाने के बाद अभी तक उस कंपाउंड में कोई नहीं आया था। जानवी की आंख कुछ भारी होने लगी। रुद्र पास ही बैठा था। कुछ देर में जानवी को नींद आ गई और वह सीट के सहारे सो गई। रुद्र बस जानवी को देखता रहा। ट्रेन के चलने से जानवी नींद में गिरने को हुई, लेकिन रुद्र ने अपनी बाहों का सहारा देकर उसका सर अपने कंधे पे रख लिया। जानवी इन सब से बेखबर थी। रुद्र के लिए ये मोमेंट बहुत एक्सपेंसिव था। जानवी के बालों को सहलाते हुए, उसके एक हाथ को अपने हाथ में लिए हुए, वह उसके बारे में सोचने लगा। जानवी, आप नहीं जानती आप मेरी जिंदगी में क्या हो। आपके बिना मेरी जिंदगी इनकम्प्लीट है। बहुत चाहता हूँ आपको, बहुत ज़्यादा। मुझे ज़िंदगी में आपका साथ चाहिए, हर मोड़ पर, न दुआ न दवा। मुझे सिर्फ आप चाहिए, आपका प्यार, आपका साथ चाहिए। रुद्र जानवी और अपने बारे में सोचते हुए एक बार फिर से सपनों की दुनिया में खो गया। दुआ भी न लगे मुझे, इजहार आया, दिल को करार आया, तुझ में है प्यार आया, पहली बार आया। अचानक जानवी की आंखें खुली तो खुद को रुद्र की बाहों में पाया। वह घबराकर रुद्र से अलग हो गई। रुद्र जानवी के अचानक एक झटके में दूर हो जाने से उसकी नींद भी टूट गई। वह देखता है जानवी खुद को सिकोड़े खिड़की के बाहर आसमान की तरफ देख रही है। वो, आई एम सॉरी, आपकी नींद लग गई थी और आप। तभी जानवी का फोन रिंग हुआ। अंकल का कॉल आ रहा था। मनोहर से बात करने के बाद जानवी एकदम चुप बैठी थी। वहीं रुद्र को भी समझ नहीं आ रहा कि क्या कहे। कानपुर के आगे स्टेशन में उस बोगी में
3 लोग चढ़े। उनमें से 2 यंग लड़के थे और एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति। उसमें से 2 यंग मैन उसी कंपार्टमेंट में अपनी सीट नंबर कन्फर्म करते हुए आए और ठीक रुद्र और जानवी के सामने की सीट पर बैठ गए। तभी एक लड़के की नज़र रुद्र पर पड़ी। वह चौंक गया और खुशी से रुद्र की तरफ देखते हुए बोला, हे रुद्र, व्हाट अ प्रेजेंट सरप्राइज। रुद्र सामने देखता है तो उसके कॉलेज के 2 फ्रेंड जस्ट उसके सामने की सीट पर बैठे थे। रुद्र, ओह ईशांत। रुद्र और ईशांत गले मिले। अरे मुझे भूल गए कमीनों। पीछे से रेहान ने कहा, अरे तू भी है, बहुत दिन बाद मिलना हुआ यार, वो भी ऐसे सडनली। रुद्र, वैसे तुम दोनों कहाँ जा रहे हो? ईशांत, अरे दिल्ली जा रहे हैं, इंटरव्यू है कल हमारा। अच्छा हमारा छोड़, तू बता तू कहाँ जा रहा है और आजकल कहाँ है, कहाँ रहता है अभी? रुद्र, आगरा जा रहा हूँ कुछ काम से और अभी तो फिलहाल वही है ड्यूटी इलाहाबाद में। ईशांत, अच्छा तेरा ही जल्दी टेंशन खत्म हो गया यार, हमारा तो अभी भी चल रहा है इधर उधर की भागदौड़ी। तभी रेहान रुद्र से जानवी की ओर इशारा करते हुए धीरे से, रेहान ये कौन है? ओह भाभी जी हैं क्या? रुद्र रेहान को आंख दिखाते हुए, दोस्त है मेरी। ईशांत, दोस्त? वो भी तेरी? कब से? तू तो साला किसी लड़की से बात तक नहीं करता था, फिर ये दोस्त कब, कैसे? जानवी आंख बंद किए सीट के सहारे सिर टिकाए हुए बैठी थी। रुद्र, हो गई दोस्ती, इसमें कौन सी बात है, और फिलहाल दोस्ती है। रेहान, ईशांत ये तो बड़ा फास्ट निकला, छुपा रुस्तम। ईशांत, हाँ रेहान सही पकड़ा। वैसे रुद्र आगरा क्यों जा रहा है, वो भी अपनी दोस्त के साथ? रुद्र, तुम दोनों अनिकेत से कम थोड़ी ना हो, मैं अपने दोस्त को छोड़ने जा रहा हूँ आगरा, आज इसे ज्वाइनिंग लेना है। ये जो तुम्हारे सामने बैठी लड़की है ना, वो आईपीएस ऑफिसर है, समझा? ईशांत, ओ तेरी, हम दोनों कब से बकर बकर किए जा रहे हैं, कहीं गुस्से में आकर हमें अंदर कर दिया तो? रुद्र, हाँ कर देगी, अगर तुम लोग अपना मुंह बंद नहीं किए तो। जानवी को तीनों के हंसने की आवाज़ें सुनाई दी। उसने सामने देखा तो रुद्र के साथ 2 लोग और भी थे। जानवी रुद्र की तरफ सवालिया नज़रों से देखने लगी। रुद्र, जानवी ये मेरे कॉलेज के फ्रेंड हैं, ईशांत रेहान, सडनली मिल गए यहाँ। जानवी, नमस्ते। ईशांत, नमस्ते मैम। जानवी चौंक कर रुद्र की तरफ देखने लगी। रुद्र धीरे से, सॉरी मैंने इन्हें थोड़ा सा डरा दिया। ईशांत धीरे से रेहान से, बेटा रेहान, मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे दोनों दोस्त नहीं कुछ और ही हैं। रुद्र, ईशांत क्या हुआ, कुछ पूछना है? ईशांत, नहीं, वो मैं इंटरव्यू के बारे में कुछ टिप्स दे रहा था। रेहान की तरफ आई बिंग करते हुए बोला। रुद्र, मन ही मन, दोनों के दोनों नौटंकीबाज। जानवी शांत बैठी थी। इधर रेहान और ईशांत रह रहकर रुद्र को इशारों इशारों में टॉर्चर कर रहे थे। सालों बाद मिले थे, लेकिन शरारतें, मस्ती और पागलपन वैसी की वैसी थी। जानवी अपने फ़ोन पर उस जगह का एड्रेस देख रही थी, क्योंकि वह लोग 1 घंटे बाद आगरा अप्रोच करने वाले थे। तभी उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसे देख रहा है। वह उस तरफ देखी तो उस बोगी से उससे दूर दूसरे छोर पर बैठे एक अधेड़ व्यक्ति बैठा हुआ था, जो एक न्यूज़पेपर से पूरा चेहरा कवर किया हुआ था। मीन्स ऐसे पढ़ रहा था न्यूज़पेपर कि उस व्यक्ति का केवल कमर से नीचे 2 पैर ही दिख रहे थे। रुद्र अपने दोस्तों के साथ कुछ देर बिजी हो गया। वो व्यक्ति बार बार जानवी को पेपर की ओर से अजीब नजरों से देख रहा था। इस बार जानवी ने उसका चेहरा देख लिया था। वह मन ही मन खुद से कहने लगी, पता नहीं कौन है, उस इंसान को तो मैं नहीं जानती, बहुत देर से अजीब सा घूर रहा है। वह सोच ही रही थी, तभी वो शख्स 2 बड़ी बड़ी आंखों से एक बार फिर से जानवी को घूरने लगा। जानवी उस तरफ देखती है तो वो आदमी फोन पर किसी से बात कर रहा था या करने का नाटक कर रहा था। जानवी को घबराहट, साथ ही गुस्सा और टेंशन होने लगी। सर से बात करूं क्या? नहीं नहीं, सर इस बात से बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाएंगे और पता नहीं फिर क्या कर बैठे, मेरी वजह से फिर से तमाशा बन जाएगा। इग्नोर करती हूँ इसे, लेकिन ये अजीब नज़रों से मुझे घूर कर देख रहा है, मैं इसे कैसे इग्नोर करूँ? करीब 1 घंटे बाद ट्रेन आगरा जंक्शन पर रुकी। रुद्र जानवी का सामान निकालने लगा, फिर अपने दोस्तों से मेल मिलाप कर विदा लिया। जानवी भी आधा सामान पकड़ दरवाजे की तरफ जाने के लिए आगे बढ़ी। रुद्र आगे था, जानवी उसके पीछे, और जानवी के पीछे पीछे वह व्यक्ति भी आ रहा था। जानवी ने नजरें तिरछी करके देखने का प्रयास किया तो पाया वह व्यक्ति उसी के पीछे खड़ा है।
और वो भी दरवाजे की तरफ आ ही रहा है। जानवी की घबराहट और भी ज्यादा बढ़ गई, क्योंकि उसे आगे अकेले जाना था। रुद्र को वापस लौटना था। दोनों प्लेटफार्म पर लगे बेंच पर कुछ दूरी बनाकर बैठे थे। वो आदमी बराबर जानवी पर नजरें जमाए हुआ था। जानवी किसी सोच में डूबी हुई थी। उसके चेहरे पर भय और घबराहट देखकर रुद्र बोला, आर यू ओके? आप ठीक हो ना? कोई प्रॉब्लम है क्या? जानवी, नहीं सर, आई एम ओके। रुद्र, हम फिर जानवी की तरफ देखते हुए बोले, एड्रेस वगैरह मैंने पता कर लिया है और कैब भी बुक करा लिया है। वो आपको एकेडमी तक सेफली छोड़ देंगे। जानवी घबराहट और बेचैनी से हाँ बोली। उसके माइंड में उस समय दो बातें चल रही थीं। एक उस अनजान आदमी का उसको फॉलो करना, दूसरी रुद्र से दूरी। रुद्र, जानवी हैप्पी रहना और अपना ख्याल रखना। किसी भी बात का टेंशन मत लीजिएगा, किसी भी बात का। और कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे बताना प्लीज। फिर एक लंबी सी आहें भरते हुए बोला, जानवी, मेरा मन तो नहीं कर रहा कि आपको छोड़कर मैं चला जाऊं, पर आगे का सफर आपको अकेले ही तय करना होगा। मैं आपके सामने तो नहीं रहूंगा, लेकिन हमेशा आपके साथ हूँ। बहुत मिस करूंगा यार आपको मैं, बहुत ज़्यादा। रुद्र थोड़ा इमोशनल हो गया। जानवी भी नजरें झुकाए बैठी थी। आपको लेट हो रहा है, एकेडमी भी पहुंचना है जल्दी। जानवी बेचैन हो गई। उसे भी अच्छा नहीं लग रहा था रुद्र से दूर रहना। वहाँ इलाहाबाद में थी तो भले ही ना मिल पाती थी, लेकिन उनके आसपास तो होती थी। दोनों स्टेशन से बाहर आ गए। रुद्र और जानवी साथ चल रहे थे। जानवी, एक मिनट। जानवी और रुद्र वहीं रुक गए। रुद्र जानवी की तरफ एक गिफ्ट बॉक्स बढ़ाते हुए बोले, आपके लिए, मैं कभी दे नहीं पाया। जानवी कांपते हुए हाथों से वो गिफ्ट लेती है। रुद्र जानवी की तरफ देखते हुए, जानवी, आई लव यू सो मच। मैं पता नहीं कैसे रह पाऊंगा। जाने से पहले एक बार आपको हक करना चाहता हूँ। रुद्र आस भरी नजरों से जानवी को देखने लगा। जानवी की आंखों में रुद्र के लिए प्यार साफ दिख रहा था। रुद्र आगे बढ़कर जानवी को गले से लगा लिया। उस समय दोनों को किसी की परवाह नहीं थी। रुद्र जानवी से अलग होकर पार्किंग की तरफ बढ़े, जहाँ कैब वाला पहले से मौजूद था। उसने सारे सामान अंदर रख लिए। जानवी, अपना ख्याल रखना और अपना फर्ज बखूबी निभाना। ऑल द बेस्ट। जानवी भारी मन से कैब की तरफ बढ़ने लगी। तभी वो अधेड़ व्यक्ति स्टेशन के बाउंड्री वॉल के पास खड़ा हुआ था। उसे ही वॉच कर रहा था। जानवी के मन में एक बार फिर से भय पैदा हो गया। एक अनजान शहर, अनजान लोग। हालांकि वह एक ऑफिसर बन गई थी। समय के अकॉर्डिंग उसने खुद में चेंजेस लाए, लेकिन कुछ मामलों में वह अभी भी पूरी तरह से परिपक्व नहीं हुई थी। जैसे जैसे वह कैब की तरफ बढ़ रही थी, वो अनजान आदमी भी पार्किंग में रखे गाड़ियों की तरफ बढ़ रहा था। पीछे रुद्र जानवी से कुछ दूरी पर खड़ा था। जानवी मन ही मन सोच रही थी, वो आदमी कौन है? मुझे इस तरह फॉलो क्यों कर रहा है? एक जहरीली मुस्कान लिए और इस तरह से क्यों देख रहा था मुझे? तभी उसने देखा, वह आदमी पेड़ की ओर से उसे देख रहा है। जानवी को किसी अनहोनी की आशंका हुई। रुद्र पीछे खड़ा जानवी को देख ही रहा था कि तभी जानवी घबराकर पीछे मुड़कर भागते हुए रुद्र के पास चली गई और उसके सीने से लग गई। रुद्र चौंक गया। वह समझ नहीं पाया कि अचानक जानवी को क्या हुआ। जानवी बहुत ज्यादा बेचैन और घबराई हुई थी। कुछ सोचकर रुद्र ने भी उसे अपने सीने से लगा लिया। जानवी, जानवी। रुद्र ने जानवी को धीरे से आवाज दी। उसे एहसास हुआ कि वह रुद्र के काफी नजदीक है। वह घबराते हुए झट से अलग हुई और उसी दिशा में देखने लगी जहां वो अधेड़ व्यक्ति उसे खा जाने वाली नजरों से देख रहा था। लेकिन उस जगह जानवी को वो अनजान शख्स दिखाई नहीं दिया। जानवी पागल सी इधर उधर देखने लगी। रुद्र इन सब से अनजान जानवी को ऐसे देखकर परेशान हो गया। उसने जानवी की वहां पकड़कर, जानवी, जानवी, आप किसे ढूंढ रही हो? और आपके चेहरे पर ये घबराहट और डर क्यों? क्या बात है? रुद्र थोड़ा सीरियस होकर पूछा। सर, वो उस तरफ, वो आदमी। जानवी उस दिशा में देखती है, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। सर, अभी तो जानवी इधर उधर देखने लगी। रुद्र, जानवी किसे ढूंढ रही हो? क्या बात है? रुद्र थोड़ा चिंतित होकर बोला, जानवी। जानवी रुद्र की तरफ बेचैनी से देखते हुए, सर, वो आदमी, वो मुझे अजीब नजरों से देख रहा है काफी देर से। मुझे बहुत डर लग रहा है सर। रुद्र, जानवी, मेरी तरफ देखो और बताओ, आप किस आदमी के बारे में बोल रहे हो? कौन है? कहाँ है? रुद्र लगभग बेचैन हो उठा और गुस्से से बोला, जानवी, सर, वो ट्रेन में भी और यहाँ भी मेरा पीछा कर रहा था। रुद्र, जानवी, लिसन मी, पहले शांत हो जाओ, शांत। अब बताओ पूरी बात।
जानवी, सर वो मैं जब ट्रेन में थी उस वक्त हमारे कंपार्टमेंट में एक आदमी बैठा दूसरे छोर पर बैठा था और न जाने कब से मुझे घूर रहा था, अजीब नज़रों से देख रहा था। इवन मुझे प्लेटफॉर्म पर भी फॉलो कर रहा था और अभी भी यहाँ मुझे वह घूर रहा था। जानवी घबराई हुई थी। रुद्र, जानवी ये सब अभी बता रही हो आप? उसी वक्त बताया होता तो मैं उसे वही बता देता। आपको ऐसे घूर कर देखने की क्या सजा है? जानवी, सर मैंने उस पल सोचा कि आपको बताऊं, लेकिन दूसरे ही पल मेरे मन में ये भी बातें आईं। आप पहले से परेशान थे और ये बातें आपसे कहती तो पता नहीं आपका रिएक्शन क्या होता। डर गई थी मैं। रुद्र, जानवी आपको पता है आपने उस समय एक्शन ना लेकर कितनी बड़ी गलती की है, जानती हैं आप? हाँ जानवी, आप आईपीएस ऑफिसर हो, आपको तो उसी टाइम एक्शन लेना था। उसी समय 2-4 थप्पड़ जड़ देते उसे। वह आगे से किसी लड़की को कभी घूरने की जुर्रत नहीं करता। रुद्र लगभग चिल्लाते हुए बोला। वह बहुत ज़्यादा गुस्से और टेंशन में आ गया था। जानवी, सर मैं कोई भी प्रॉब्लम नहीं चाहती उस समय। रुद्र, अच्छा है, फिर करो बर्दाश्त, उसकी हिम्मत और बढ़ाओ ताकि वह आगे किसी और लड़की को ऐसे फॉलो करे। जानवी, सर प्लीज़ मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। तभी रुद्र की नज़र कुछ दूर खड़े एक आदमी पर पड़ती है। वह जानवी को रुद्र से वह सब बातें कहते हुए सुन लिया था। वह वहां से निकलने की फिराक में था। अनायास उस आदमी की नज़र और रुद्र की नज़र आपस में टकराई। वो आदमी अजीब नज़रों से देख रहा था और कुछ घबराया हुआ था। रुद्र को उस आदमी पर कुछ डाउट हुआ। जानवी का चेहरा रुद्र की तरफ था। अचानक रुद्र उस ओर भागा। रुद्र को अपनी तरफ आता देखकर वह आदमी भी तेजी से वहां से भागने लगा। जानवी रुद्र को ऐसे भागते देखकर चौंक गई। उसने रुद्र को आवाज दी, लेकिन रुद्र उस आदमी के पीछे था। अचानक वह आदमी भीड़ में शामिल हो गया और कुछ ही पल में रुद्र की आंखों से ओझल हो गया। रुद्र ने स्टेशन से बाहर जाकर देखा, लेकिन वह आदमी कहीं दिखाई नहीं दिया। जब वह जानवी के पास आया तब उसने उस आदमी का जिक्र किया। जानवी ने जब उस आदमी का हुलिया बताया तो वह हूबहू उसी आदमी से मिला जिसे रुद्र ने कुछ समय पहले देखा था। रुद्र टेंशन में आ गया। उसे 1 साल पहले की बात याद आ गई। इससे पहले भी जानवी पर अटैक हो चुका था। जानवी भी घबरा गई थी। रुद्र ने उस आदमी को ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। कुछ सोचकर रुद्र ने जानवी से कहा, रुद्र, जानवी मैं आपको अकेले एकेडमी जाने नहीं दे सकता। जब तक आपको एकेडमी सेफली नहीं छोड़ देता तब तक मैं वापस नहीं जाऊंगा। रुद्र जानवी के साथ एकेडमी चला गया। रास्ते भर उसकी नज़र चारों तरफ थी, यूं कहो चौकन्ना था। रुद्र को अच्छा नहीं लग रहा था जानवी को ऐसे अकेले छोड़कर जाना, लेकिन उसे आगे का रास्ता खुद तय करना था। जब रुद्र उसे एकेडमी छोड़कर वापस जा रहा था उस समय दोनों का मन बहुत भारी था, लेकिन दोनों ही एक दूसरे की कमजोरी नहीं बनना चाहते थे। जानवी को खुद का ख्याल रखने के लिए बोल वह बेमन से स्टेशन की तरफ चला गया, लेकिन उसके माइंड में वही स्टेशन वाली बात गूंज रही थी। समय बीतता गया। जानवी को आगरा गए 2 महीने बीत चुके थे। इन 2 महीने में जानवी और रुद्र दोनों का काफ़ी बिजी शेड्यूल रहा। रुद्र और जानवी के बीच बात होती रही, यही कोई हफ्ते में 1-2 बार, लेकिन नॉर्मल बात होती। जानवी ने कभी अपने दिल की बात रुद्र से नहीं की। रुद्र हमेशा जानवी को एहसास कराता अपने प्यार का, लेकिन जानवी की जुबान से कभी वो प्यार के 3 शब्द नहीं निकल पाए। एक शाम रुद्र दफ्तर से आकर क्वार्टर में बैठा टीवी पर न्यूज़ देख रहा था। अचानक एक खबर ने उसे चौंका दिया। न्यूज़ आगरा से थी। उस न्यूज़ में था एक लेडी अफसर पर एक महिला ने अटैक किया। रुद्र ने जब जानवी का नाम सुना तो वह सन्न रह गया। आईपीएस जानवी श्रीवास्तव पर एक महिला ने अटैक करने की कोशिश की। जानवी को हल्की चोट आई थी। हालांकि वह महिला पकड़ी गई, लेकिन फिर से एक उसके ऊपर अटैक हुआ। ये जानवी को एक बार फिर से सोचने पर मजबूर कर दिया। इन्वेस्टिगेशन से पता चला कि ये पुरानी रंजिश के चलते अंजाम दिया गया और उसके लिए उस महिला को मोहरा बनाकर जानवी को टारगेट किया गया। रुद्र ने जैसे ही ये सब सुना वह उठ खड़ा हुआ और उसी समय जानवी को कॉल किया। 1-2 रिंग के बाद उसने फ़ोन रिसीव कर लिया। रुद्र को जानवी की बहुत चिंता हो रही थी। उसकी हार्ट बीट तेज हो गई थी। ये सब सुनकर
रुद्र, हेलो जानवी, आप कैसी हो और ये सब कैसे हो गया? जानवी, सर मैं ठीक हूँ और ये छोटे मोटे इंसिडेंट होते रहते हैं। मैंने देश सेवा का संकल्प लिया है। रुद्र, वो तो ठीक है, लेकिन खुद का ध्यान भी रखना चाहिए। कितनी चोट आई है आपको, फिर भी ऐसे बोल रही हो? मैं आ रहा हूँ आपसे मिलने। जानवी, नहीं सर मैं ठीक हूँ, ये हल्की सी चोट है, ठीक हो जाएगी। रुद्र, जानवी अब भी आप नॉर्मल हो, पता होते हुए भी कि ये अटैक करने वाले कौन हैं? जानवी, सर मैं नहीं चाहती कि मैं कमज़ोर इंसान की तरह लोगों से घिरी रहूं। कभी ना कभी तो मुझे ये सब फेस करना ही है। वहाँ थी तब आप मुझे प्रोटेक्ट करते थे, हर समय हर पल, लेकिन सर कब तक? देखिए सर, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, 2-4 दिन में ठीक हो जाऊंगी, आप मेरी टेंशन ना लीजिए। और वैसे भी इस घटना के पीछे जो लोग थे वह सलाखों के पीछे हैं, और इतने दिनों से जो आग मेरे दिल में दहक रही थी वह बहुत जल्दी पूरी होने वाली है। मेरी माँ के हत्यारों को सजा होगी, वो भी बहुत जल्द। रुद्र, हाँ जानवी, पर मुझे एक बात समझ में नहीं आई, इतने प्रोटेक्शन के बीच में आप पर अटैक कैसे हुआ? जानवी, सर वो एक्चुअली मैं साइड में सर्वे करने के लिए अपनी टीम के साथ गई थी। उस वक्त मैंने बाकी लोगों को गाड़ी के पास रुकने को बोलकर खुद शॉप की ओर बढ़ने लगी। तभी उसी समय अचानक एक महिला पास आई और उसने मुझ पर चाकू से हमला करने की कोशिश की, लेकिन मैंने उसे रोक लिया। उसी में हल्की चोट आई, वो भागने की कोशिश कर रही थी। ये सब देख मेरी टीम तुरंत आई और उस महिला को पकड़ लिया। उसने पैसों के लालच में ये सब किया, और इसके पीछे वही बिल्डर है जो लॉकअप में है, लेकिन वहाँ से भी ये सब कर रहा है। मैंने इसकी जांच की मांग की है। सर आप मेरी फिक्र मत कीजिएगा, अब कुछ ही दूर हैं वो दरिंदे। रुद्र, आपको पता भी है जानवी, अगर आप सतर्क नहीं रहते तो कुछ भी हो सकता था आपको। इतनी लापरवाही क्यों? आपको पता है आप मेरे लिए क्या हो? अगर आपको कुछ हो जाता तो सोचो मैं कैसे जी पाता। रुद्र भावुक हो गया। बहुत प्यार करता हूँ जानवी आपसे। मैं ये नहीं कहता कि आप अपने फर्ज से पीछे हट जाओ, उसे भी निभाओ, लेकिन खुद का ध्यान भी रखो। जानवी, सर आई एम ओके, आप परेशान ना हो। रुद्र, ठीक है, फिर आप मुझे अभी अपना पिक भेजो, मैं देखना चाहता हूँ आप कितनी ठीक हो। जानवी, सर परवर कुछ नहीं, पिक भेजो मतलब भेजो, मुझे देखना है, या फिर मेरा वीडियो कॉल रिसीव करो। जानवी, ओके सर भेजती हूँ। रुद्र और जानवी के बीच एक गहरा रिश्ता जुड़ चुका था, दिल से दिल का रिश्ता। जानवी जब पूरी तरह से ठीक हुई उसके बाद उसने फिर से ड्यूटी ज्वाइन की, और उसने अपनी ज़िंदगी में जो दर्द सहे, जो जिल्लत सही, उसके गुनहगार, अपनी माँ के हत्यारों और उन सभी मासूम लड़कियों के सौदागर जिसने उसे बाजार में नीलाम किया, सबको सजा दिलवाई। उसने सबके खिलाफ कोर्ट में गवाही दी और फाइनली सारे दोषियों को सजा हुई। जानवी ने अपनी पहली तनख्वाह आते ही रुद्र के पैसे, जो कि एक एग्रीमेंट हुआ था, उसमें 2-3 महीने में सारे पैसे वापस कर दिए। वह किसी पर बोझ नहीं बनना चाहती थी, रुद्र लेना नहीं चाहता था, लेकिन उसे मजबूरन वापस लेना पड़ा। सब कुछ अच्छा चल रहा था। जानवी को काफ़ी समय हो चुका था आगरा गए, लेकिन जब से गई थी एक भी बार छुट्टी में वापस इलाहाबाद नहीं आई थी। रुद्र जानवी को बहुत मिस करता, मन करता एक बार मिलकर आ जाए, लेकिन हर बार खुद को रोक लेता। जानवी भी रुद्र के काफ़ी नज़दीक आ गई थी 6 महीने बाद। आज घर में काफ़ी हलचल थी। शोभा रसोई में तरह तरह के पकवान बना रही थी। मनोहर भी आज बहुत बिजी था। जानवी आज पूरे 6 महीने बाद घर आ रही थी। ये सब तैयारी उसी के लिए हो रही थी। सबको बेसब्री से इंतजार था जानवी के आने का, खासकर शोभा और मनोहर को। शोभा के मायके के रिलेटिव 1-2 लोग भी आए थे और विवान भी वहां पहुंच गया था, लेकिन इन सब से ज्यादा बेसब्र रुद्र था और आंखों में इंतजार लिए बार बार घड़ी की तरफ देख रहा था। आज वह बहुत ज्यादा खुश था। इतने लंबे समय के बाद वह अपनी जिंदगी, अपने प्यार को देख पाएगा, अपनी जानवी को देख पाएगा। ये सब सोचकर वह बहुत खुश था। वह अपनी गाड़ी लेकर स्टेशन के लिए निकल गया। उधर शोभा और मनोहर विवान स्टेशन के लिए निकल गए। थोड़ी देर में इलाहाबाद स्टेशन में ट्रेन आकर रुकी। पीठ में बैग लिए अपनी वर्दी में जानवी ट्रेन से बाहर आई। जानवी को एक आईपीएस ऑफिसर के वर्दी में देखकर सबकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। जानवी शोभा और मनोहर से मिली, तभी उसकी नज़र विवान पर पड़ी
जानवी के चेहरे से रंगत मानो उड़ सी गई, लेकिन उसने अपने चेहरे पर मुस्कुराहट बराबर रखी। सब साथ में पार्किंग की तरफ आ रहे थे, लेकिन उसकी नज़र शायद रुद्र को ढूंढ रही थी। उसने चारों तरफ नज़र दौड़ाई, पर कहीं भी रुद्र दिखाई नहीं दिया। तभी अचानक मनोहर ने रुद्र को दूर गेट से निकलते देख लिया। उसने रुद्र को आवाज़ दी, साहब जी, साहब जी। रुद्र जानवी को देख चुका था। वह उसी प्लेटफॉर्म में था, लेकिन सबकी नज़रों से बचकर मनोहर की आवाज़ सुनकर रुद्र ने पलटकर देखा। जानवी ने भी उसी दिशा में नजर घुमाकर देखा तो सामने रुद्र खड़े थे। रुद्र को देखकर उसकी हार्ट बीट तेज हो गई। वहीं यही हाल रुद्र का था। एक सुकून सा मिला रुद्र के बेचैन दिल को, चैन मिला। मन ही मन वह जानवी से अपने दिल के हालात कह रहे थे, मिला हूँ अब जो तुमसे, है दिल को मेरे कसम से, सुकून मिला, सुकून मिला। रुद्र जानवी का चेहरा अपनी आंखों में भरते हुए पास आया, पर उसे वहां विवान भी उन सबके साथ दिखाई दिया। एक पल के लिए रुद्र के चेहरे पर एक सिकन सी छा गई, लेकिन उसने ये जाहिर नहीं होने दी। रुद्र ने आगे बढ़कर जानवी का वेलकम किया। मनोहर उससे घर चलने को कहने लगे, लेकिन रुद्र ने मना कर दिया। इधर दोनों की आंखें एक दूसरे से बहुत कुछ कहना चाहती थीं। दोनों की आंखों में तड़प, बेपनाह प्यार दिखाई दे रहा था, जिसे दोनों बखूबी समझ रहे थे। जानवी को ये फील कराने के लिए कि वह हमेशा उसके साथ है और विवान की बातों को लेकर कुछ भी ना सोचे, इसलिए मनोहर के बार बार रिक्वेस्ट करने पर निकल लिए। थोड़ी देर में वह लोग घर पहुंच गए। शाम के 7 बज चुके थे। घर की छतों पर लाइटिंग से डेकोरेट किया गया था। दरवाजे पर फूलों का बिछौना, ये सब देखकर जानवी एकदम शॉक्ड हो गई, और उतना ही हैरान परेशान रुद्र भी था। वहीं विवान बार बार जानवी की तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था। तभी अंदर से शोभा के रिलेटिव आए, हाथों में आरती की थाल लेकर। जानवी को समझ नहीं आ रहा था इतना सजावट किस लिए। वह सवालिया नजरों से शोभा और मनोहर की तरफ देखने लगी, लेकिन वह लोग भी कुछ नहीं बताए। तभी शोभा वह आरती का थाल लिए जानवी की आरती उतारी। शोभा ने पीछे से आवाज दी, दीदी जी आइए आप भी। पीछे विवान के मम्मी पापा खड़े थे। जानवी को ये सब एकदम अजीब लग रहा था, और वह बार बार रुद्र की तरफ देख रही थी। रुद्र उसे तसल्ली दे रहा था कि सब ठीक है, रिलैक्स करके। जानवी आगे थी, पीछे मनोहर, विवान और रुद्र थे, और सामने शोभा अपनी फैमिली के साथ खड़ी थी। जैसे ही जानवी अंदर गई, सामने का नज़ारा देखकर शॉक्ड हो गई, और उससे ज़्यादा शॉक्ड रुद्र था। जानवी जैसे ही अंदर आई, सामने का नज़ारा देखकर शॉक्ड हो गई। हॉल को अच्छे से डेकोरेट किया गया था, और एक बड़े साइज का फोटो फ्रेम लगा हुआ था दीवार पर, जिसे खास तौर पर एंगेजमेंट के लिए ही बनाया गया था। उसमें 2 लोगों की फोटो थी। जानवी चौंक गई ये सब देखकर। उसने पलटकर रुद्र की तरफ देखा, लेकिन ये क्या, रुद्र खुद शॉक्ड था। सामने हॉल में कुछ लोगों को देखकर रुद्र शॉकिंग होते हुए बोला, पापा दादी आप लोग यहाँ, और ये सब। जानवी हैरान परेशान थी। वह शोभा के पास गई और तभी उनसे पूछने लगी, आंटी जी ये सब क्या, कैसे। विवान सामने आते हुए, जानवी जी आपको क्या लगा कि आप लोग किसी से कुछ नहीं कहेंगे तो हम सबको पता नहीं चलेगा। विवान मुस्कुराते हुए बोला। जानवी आश्चर्य होकर विवान को देखने लगी। रुद्र कभी विवान को तो कभी अपने पापा की तरफ देख रहा था। शोभा, जानवी बेटा, अगर विवान ने हमें वो बात नहीं बताई होती तो शायद हम कभी नहीं जान पाते, और जाने अनजाने में हमसे बहुत बड़ी गलती हो जाती। जानवी, आंटी जी कौन सी बात, आप किस बारे में कह रहे हैं। शोभा, विवान बेटा तुम ही बता दो। विवान, जानवी जी आपको याद है आपके ज्वाइनिंग के 2 दिन पहले जब मैं छुट्टी पर यहाँ आया हुआ था, उस दिन चाची जी और चाचा ने आपसे मेरे बारे में बात की थी रिश्ते को लेकर। जानवी विवान की बातों को ध्यान से सुन रही थी। मैंने नोटिस किया आप जब से चाची जी ने ये बात कही थी, आप गुमसुम सी थीं, और आपके चेहरे पर परेशानी साफ दिखाई दे रही थी। शाम को जब आप ऊपर टेरेस पर जा रही थीं, उस वक्त मैंने आपको ऊपर जाते देख लिया था। आप उस वक्त भी काफ़ी तनाव में लग रही थीं। आपके ऊपर जाने के कुछ समय बाद चाची जी ने मुझे ऊपर के रूम से कुछ सामान लाने के लिए भेजा। जब मैं वापस आ रहा था
तभी मेरे कानों में सिसकियां सुनाई दी। मैं वापस मुड़कर देखा तो छत के एक कोने में आप खड़ी हुई थीं। आपने मुझे नहीं देखा क्योंकि आपका चेहरा मेरे अपोजिट था। मैंने आपकी वो सारी बातें सुन ली थीं। माफ़ करना जानवी जी, मैं जानता हूँ ये गलत बात है, किसी की बातों को नहीं सुनना चाहिए, लेकिन उस वक्त अगर मुझे वो बातें पता नहीं चलती तो हम सबको ये कभी पता नहीं चल पाता। और एक बात और, मैंने रुद्र सर को उस दिन स्टेशन में भी देखा था जब आप आगरा जा रही थी। मेरे मन में जो चीज़ें चल रही थीं उस दिन वह क्लियर हो गई थी। जान भी खामोश सी खड़ी थी। रुद्र बेटा, तुमने हमसे भी कभी कुछ नहीं कहा। मैं हमेशा से सोचता था आखिर कौन सी खूबी होगी उस लड़की में जो मेरे बेटे का दिल जीत लिया, लेकिन आज वो भी पता चल गया। जान भी बहुत ही सुलझी हुई लड़की है, जिंदगी में बहुत सेक्रीफाइस किया है, इतनी तकलीफें सहने के बाद भी हार नहीं मानी, खुद को प्रूव करके दिखा दिया। जानवी बेटे, मुझे गर्व है तुम पर और अपने बेटे पर भी। विवान ने मनोहर से इस बारे में बात की। बेटा, मनोहर जी ने मुझे ये सारी बातें बताईं और जब अनिकेत से इस बारे में चर्चा की तब सारी चीज़ें क्लियर हो गईं। मुझे गर्व है बेटे तुम पर। तुमने एक सच्चा जीवन साथी चुना है अपने लिए। तृष्णा भी बहुत अच्छी लड़की है, लेकिन हर कोई हमारे दिल की जगह नहीं बना पाता। तभी मनोहर बोला, मनोहर साहब जी, हम सब ने ये डिसीजन लिया कि जब जानवी बिटिया छुट्टी पर घर आएगी तब हम आप दोनों को ये सरप्राइज देंगे। मनोहर ने दीवार पर टंगी बड़ी सी फोटो फ्रेम की तरफ इशारा किया। लव यू एंगेजमेंट। रुद्र और जानवी एक दूसरे की तरफ देखने लगे, आंखों ही आंखों में एक दूसरे से पूछने लगे कि क्या आप तैयार हो इस रिश्ते के लिए? क्या आप मेरा साथ निभाओगे जिंदगी भर? क्या हर जन्म में यूं ही प्यार करोगे मुझे? क्या इजाजत है मुझे? रुद्र और जानवी की आंखों में एक दूसरे के लिए समर्पण का भाव दिखाई दे रहा था और कह रहे थे एक दूजे से, हाँ इजाजत है आपको। जानवी बिटिया, आपको हमारी सरप्राइज अच्छी नहीं लगी क्या? शोभा मुस्कुराते हुए बोली। जानवी शर्मा गई। तभी रुद्र की दादी रुद्र से, रुद्र बेटा, मुझे तो बहू बहुत पसंद है। अगर तुम्हें अभी शादी नहीं करनी हो तो हम लोग 2 साल के लिए इंतजार कर लेंगे। रुद्र तपाक से बोला, ना नहीं दादी। सभी लोग रुद्र की तरफ देखने लगे। ये देख रुद्र भी शर्मा गया। रुद्र अपनी दादी के गले लग गया। उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। दादी, आप नहीं जानती, आपने मुझे, इनफैक्ट आप सब लोगों ने मुझे कितनी बड़ी खुशी दी है। थैंक यू दादी, थैंक्स अ लॉट्स। शोभा रुद्र की तरफ देखते हुए, बेटा मेरी अपनी बेटी नहीं है, मैंने जानवी को ही अपनी बेटी माना है जब से हमारी ये ज़िंदगी में आई है, और इसकी वजह से मुझ में फिर से ज़िंदगी जीने की इच्छा जागृत हुई, इसलिए मैंने अपनी फैमिली वालों को यहाँ बुलाया है। शोभा विवान के पेरेंट्स की तरफ इशारा करते हुए बोली, जानवी बेटे, आज मैं तुम्हें खुद अपने हाथों से तैयार करूँगी। शोभा जानवी को अंदर ले गई। शाम के 7 बज चुके थे। हॉल में रुद्र की फैमिली, विवान, उसकी फैमिली और 1-2 लोग और थे। थोड़ी देर बाद शोभा जानवी को तैयार करके ले आई। रुद्र वहाँ पहले से मौजूद था। जानवी पिंक कलर की साड़ी पहनी थी जिसमें स्टोन वर्क हुआ था, बालों को हल्का सा पिन अप किया हुआ था। जानवी बहुत प्यारी लग रही थी। जानवी को रुद्र के बगल में लाकर बैठाया गया। रुद्र तो बस जानवी को ही देखता रह गया। हर बार जब भी वह जानवी को देखता, उसके सामने होता, उसके लिए दिल में प्यार और भी गहरा होता जाता। जानवी नजर उठाकर नहीं देख पा रही थी हॉल में और भी लोग जो थे। तभी शोभा एक थाली को फूलों से सजाकर उसमें कुमकुम और 2 बहुत ही प्यारी अंगूठी ले आईं। सभी लोगों की मौजूदगी में रुद्र और जानवी ने एक दूसरे को अंगूठी पहनाई। दोनों एक नए रिश्ते में बंध चुके थे। फिर सबका मुंह मीठा करवाया। रुद्र और जानवी ने सबका आशीर्वाद लिया। फिर सबने साथ मिलकर खाना खाया। जानवी ने खुद अपने हाथों से सबको खाना परोसा। सबके खाने के बाद जानवी किचन का सामान शोभा के साथ समेटकर अपने रूम की तरफ जा रही थी। रुद्र हॉल में ही सबके साथ बैठा हुआ था। तभी रुद्र ने जानवी के फोन पर एक मैसेज छोड़ा। जानवी ने फोन पर मैसेज टोन सुनी। उसने अपना फोन देखा, मैसेज ओपन किया। रुद्र का मैसेज है। रुद्र का जिक्र होते ही उसके चेहरे में एक सौम्य मुस्कुराहट फैल गई। जानवी, मैं आपसे सबके बीच मिल नहीं पाया, प्लीज
2 मिनट, ओनली 2 मिनट के लिए ऊपर आ जाना, मैं टेरेस पर आपका वेट करूंगा रुद्र। जानवी मन ही मन मुस्कुराई, पर दूसरे ही पल सोच में पड़ गई। सर ऊपर हैं और मुझे वहां बुला रहे हैं, मैं कैसे जाऊं? सब हॉल में ही बैठे हैं, सर को मना भी नहीं कर सकती। तभी शोभा जानवी के रूम की तरफ आई। जानवी का फोन बेड पर रखा हुआ था। जानवी को सोच में डूबे हुए देखकर वह जानवी से पूछने लगी, लेकिन जानवी तो कहीं और ही खोई हुई थी। तभी शोभा की नज़र जानवी के फोन पर पड़ी। मैसेज ओपन था, वह समझ गई। शोभा मुस्कुराते हुए बोली, जानवी, जानवी बेटा। जानवी अचानक से हड़बड़ाकर बोली, हाँ आंटी, सॉरी मम्मी। शोभा, जानवी मेरे पैर में मोच आ गई है, ऊपर रूम से मेरे लिए फर्स्ट रिलीफ का ट्यूब ले आएगी क्या? जानवी, आंटी कहाँ मोच आ गई, कब, कैसे? मैंने आपको मना भी किया था, मैं कर लेती, लेकिन आप मेरी सुनती भी कहाँ हो। शोभा, वो बस चलते चलते मोच आ गई पैर में। शोभा झूठे दर्द का बहाना करके हंसते हुए बोली, लेकिन जानवी से छुपाकर, जानवी बेटा, वो फर्स्ट रिलीफ का ट्यूब ऊपर से ले आएगी क्या? आह। जानवी, ओके ओके आंटी, आप यहाँ बैठिए, मैं अभी लाती हूँ। जानवी जैसे जाने के लिए हुई। पीछे से शोभा बोली, जानवी बेटा, थोड़ी देरी भी हो जाएगी तब भी चलेगा। जानवी पीछे मुड़कर देखी तो शोभा मुस्कुरा रही थी। जानवी कुछ समझ पाती इससे पहले शोभा फिर बोली, मेरा दामाद इंतजार कर रहा है, जल्दी जा। जानवी, आंटी आपको कैसे? शोभा, कैसे क्या, ये सब छोड़, जल्दी जा, और हाँ, मेरा दवाई जरूर लेते आना, भूलना मत। जानवी शर्मा गई। जानवी धीमे कदमों से सबसे छुपते छुपाते टेरेस की तरफ चली जा रही थी। उधर रुद्र टेरेस पर रेलिंग के सहारे दोनों हाथ फोल्ड किए जानवी का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। जानवी जैसे जैसे ऊपर की तरफ बढ़ रही थी, उसकी हार्ट बीट उतनी तेज होती जा रही थी। हालांकि ये पहली दफा तो नहीं था कि एक दूसरे से मिल रहे हों, लेकिन सिचुएशन और समय अलग था। पहले दोनों के बीच एक अनजान रिश्ता था। दोनों के मन में एक दूसरे के लिए अनजाना एहसास था जिसका कोई नाम नहीं था, लेकिन अब उन दोनों के बीच ऐसा गहरा रिश्ता जुड़ चुका था जो दोनों की जिंदगी को एक नया मोड़ दे चुका था, और उस अनजान रिश्ते को अब नाम मिल चुका था। जानवी धीमे कदमों से टेरेस पर पहुंच चुकी थी। जानवी की मौजूदगी का एहसास रुद्र को हो चुका था। उसने नजर उठाकर देखा तो जानवी धीमे कदमों से अपनी साड़ी संभाले ऊपर चली आ रही है। जानवी ने सामने की तरफ देखा। रुद्र रेलिंग के सहारे खड़ा उसे ही देख रहा था। जानवी के कदम वहीं रुक गए। उसे पता नहीं था कि रुद्र उसे कब से देख रहा है। दोनों की नजरें मिली, नजरों ही नजरों में टकराव हुआ। रुद्र जानवी को निहारता हुआ बस उसी में खोसा गया। अचानक जानवी की नजरें रुद्र से हटी। सर रुद्र अपने ख्यालों, अपने सपनों की दुनिया से बाहर आया। आहा, जानवी भी कब चलकर रुद्र के पास आ गई, उसे पता ही नहीं चला। सर, आपने मुझे वो मैसेज? जानवी अटक कर बोली। रुद्र, हाँ। रुद्र खुद को नॉर्मल करते हुए बोला। जानवी मेरी तरफ देखो। जानवी नजर उठाकर रुद्र को देखने लगी। जानवी, आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं, बहुत प्यारी, जी करता है बस ऐसे ही आपको देखता रहूं। जानवी मुस्कुराई। जानवी, वहां नीचे कुछ समय पहले जो भी कुछ हुआ वो अनएक्सपेक्टेड था। सब कुछ इतना जल्दी हो गया, आपसे मैं आपकी राय तक नहीं पूछ पाया। जानवी, आप खुश हो ना इस रिश्ते से? कहीं जल्दबाजी में आपने, मजबूरी में तो इस रिश्ते को। जानवी ने रुद्र को आगे कुछ भी नहीं बोलने दिया। उसने अपना हाथ रुद्र के होठों पर रखकर उसे चुप करा दिया और उसे ये एहसास कराया कि वह किसी के दबाव या मजबूरी में इस रिश्ते को मंजूरी नहीं दी है, बल्कि वह खुद दिल से चाहती थी। रुद्र जानवी के हाथों को अपने होठों से हटाकर अपने दोनों हाथों में थामकर उसकी आंखों में देखते हुए कहने लगा, जानवी, मैंने कभी नहीं सोचा था एक अनजान लड़की मेरी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन जाएगी, जिसके बिना मैं जिंदगी की कल्पना भी नहीं कर सकता। न कभी सोचा था कि आज का दिन मेरी जिंदगी का सबसे यादगार दिन बन जाएगा। जिसे मैं अपनी जान से चाहता हूँ वह मेरी जिंदगी में शामिल हो चुकी है। जानवी, आपके आने से मैंने जिंदगी को जिया है, हंसना सीखा हूँ, खुश रहना सीखा हूँ। जानवी, आपने मेरी जिंदगी को बदल कर रख दिया। यू आर वेरी स्पेशल फॉर मी। आई लव यू जानवी। आई कांट लिव विदाउट यू। जानवी की आंखों में आंसू आ गए। उसने कभी नहीं सोचा कि कोई उसे इतना ज्यादा प्यार भी कर सकता है। उसके लिए वह जिंदगी के सारे दर्द खुद सह सकता है। जानवी रुद्र के सीने से लग गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन ये आंसू दर्द के नहीं, खुशी के आंसू थे। रुद्र घबरा गया।
उसे लगा कि उसने कहीं जानवी को अपनी बातों से हर्ट न कर दिया हो। रुद्र जानवी का चेहरा अपने हाथों में लेकर, रुद्र, जानवी जानवी, क्या हुआ आपको? प्लीज चुप हो जाइए, कहीं मेरी वजह से तो आप। जानवी की आंखें भी बेचैन थीं। बोलो ना जानवी। जानवी रुद्र की आंखों में देखते हुए, आई लव यू सर, लव यू सो मच। रुद्र की आंखों में भी आंसू आ गए। ये देख कि जानवी भी उसे कितना चाहती है। लव यू टू माई लाइफ, लव यू टू डियर। रुद्र जानवी के माथे को चूमकर उसे अपने गले से लगा लिया। खुले आसमान के नीचे चांद की रोशनी में आज इजहार मोहब्बत हुआ। रुद्र और जानवी आज सही तौर पर अपनी फीलिंग एक दूजे से शेयर किए थे। जानवी के मन में रुद्र के लिए फीलिंग बहुत पहले से थी, पर कभी बयां नहीं कर पाई। रुद्र के करीब होने से उसे इस बात का एहसास कभी नहीं हुआ कि वह उसे प्यार करने लग गई। जब उससे दूरियां बढ़ीं, उससे दूरी का डर सताया, तब जाकर उसे अपने प्यार का एहसास हुआ। रुद्र उसकी जिंदगी में हमसफर बनकर आया, उसे इतना ज़्यादा प्यार दिया। जानवी ने कभी नहीं सोचा था कि उसकी ज़िंदगी इस तरह से टर्न लेगी। जिस समय उसने सबसे दूर जाने का फैसला लिया था, ना कोई मंजिल थी, ना कोई सहारा, लेकिन किस्मत ने उसका साथ दिया और उस सफ़र के पहले पड़ाव में ही ऊपर वाले ने एक फरिश्ता भेजा और वही फरिश्ता उसकी ज़िंदगी को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। एक सामान्य सी समय और किस्मत की मारी लड़की, कोई सोच भी नहीं सकता था कि वह एक दिन आईपीएस ऑफिसर बनकर उन लड़कियों के लिए मिसाल पेश करेगी जो जिंदगी, हालात और किस्मत से हारे हुए हैं। पर एक चीज़ और है, हर किसी को रुद्र जैसा सपोर्टिंग पर्सन नहीं मिलता। हर किसी की लाइफ में रुद्र जैसा फरिश्ता नहीं होता। जानवी अपनी खुशी जाहिर नहीं कर पा रही थी। रुद्र कब से इस पल का इंतजार कर रहा था। आज वो पल भी आ गया उसकी जिंदगी में। रुद्र और जानवी कुछ समय वही टेरेस पर बैठे हुए थे, तभी रुद्र का फोन बजा। उसने देखा अनिकेत का कॉल आ रहा है। उसने जानवी की तरफ देखा। कॉल रिसीव करते ही अनिकेत बोला, अनिकेत, कॉन्ग्रेचुलेसन ब्रो। रुद्र, थैंक्स यार। अनिकेत, मैं बहुत खुश हूँ यार, तुम दोनों के लिए बता भी नहीं सकता। रुद्र, अच्छा, प्लानिंग अच्छी थी वैसे, हम दोनों से छुपाकर तूने अच्छी प्लानिंग की। अनिकेत, क्या करें, मेरा पगलू यार तो कभी बोल नहीं पाता अपने डैड से। ये लड़कियों की शर्माने वाली हैबिट जो है तुझ में। रुद्र, मेरा हेटा करने पे तुला है क्या? अनिकेत, हेटा? ओह अच्छा, मेरी भाभी हैं क्या साथ में? रुद्र के चेहरे में अनिकेत के मुंह से भाभी सुनते ही मुस्कुराहट आ गई। अनिकेत, फोन स्पीकर पर डाल। रुद्र ने फोन का स्पीकर ऑन कर दिया। कॉन्ग्रेचुलेसन वंस अगेन बोथ ऑफ यू। जानवी और रुद्र एक साथ अनिकेत को धन्यवाद बोले। थोड़ी देर बाद शोभा उन दोनों को ढूंढते हुए ऊपर आई और जानवी को अपने साथ ले गईं। कुछ देर बाद रुद्र भी नीचे आ गया। उस रात रुद्र के पापा और दादी क्वार्टर में ही रुक गए। अचानक से एंगेजमेंट वाली सरप्राइज से रुद्र के साथ जानवी भी हैरान थी। जानवी सिर्फ 15 दिनों की छुट्टी में आई थी इलाहाबाद। उसने इस बीच कुछ चीजें सोच रखी थी। अगले दिन डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में ये खबर आग की तरह फैल गई कि डीसी साहब की एंगेजमेंट हो गई, वो भी उन्हीं के ऑफिस में कार्यरत। पियून की मुंह बोली बेटी जानवी श्रीवास्तव से, जो कि अब एक ऑफिसर है। कई लोग तो ये सुनकर शॉक्ड हो गए। कई की उम्मीद तो पहले ही टूट गई थी, लेकिन जानवी से नहीं हो रही है ये जानकर खुशी थी। पर इस न्यूज ने उसे और भी ज्यादा सदमा दे दिया। जानवी और रुद्र के एंगेजमेंट के बाद एक अलग ही माहौल क्रिएट हो गया। इन 15 दिनों में जानवी ने एक अलग ही एहसास महसूस किया। जानवी छुट्टी पर होने के बावजूद अपने फर्ज को निभा रही थी। इस बीच एक दिन दोनों झील के किनारे मिले। वहां जानवी और रुद्र ने एक दूसरे के साथ समय बिताया और वहीं जानवी ने अपने मन में चल रही कुछ बातें रुद्र से शेयर की। इन छुट्टियों के बीच जानवी और रुद्र सिर्फ 2 ही बार मिले। हाँ, फोन पर बात होती रहती। जिस दिन वह आगरा वापस गई, उस दिन रुद्र सबके साथ उसे स्टेशन छोड़ने आया। हालांकि उसका मन था कि वह जानवी को आगरा छोड़कर आए, लेकिन छुट्टी नहीं मिल पाई। कुछ समय यूं ही बीत गया। रुद्र और जानवी एक दूसरे की बहुत केयर करते, उससे भी ज्यादा एक दूसरे से प्यार। पर कभी भी दोनों ने अपने फर्ज और ड्यूटी के बीच रिश्ते को आने नहीं दिया। ईमानदारी से अपना फर्ज निभाते रहे। जानवी ने रुद्र के साथ मिलकर किस्मत और हालात से जूझ रही लड़कियों के लिए एक संस्था खोली, जहां वह अपनी जिंदगी अपने अनुसार जी सके, जिंदगी में आगे बढ़े और अपने सपने पूरा कर सके। इन संस्था का भार
जानवी ने किसी जिम्मेदार आदमी के हाथ सौंप दिया। शोभा का मानो दिनचर्या ही बदल गया। इससे उसका दिन भर उसी संस्था में निकल जाता। शाम को जब मनोहर ऑफिस से लौटता उस समय उसे लेते आता। आगे की कहानी अगले भाग में। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी को पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।